तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 7 फार्मूला दिए गए हैं जो कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के बेस पे ही हमारा कैलकुलेशन होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से फार्मूले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 फार्मूला है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला फार्मूला है, लैप्लेस ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो हमारा लैप्लेस निकलेगा वो 1/s होता है। सेकंड में क्या है कि लैप्लेस ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा और कैसे निकलता है ये भी बताऊंगा। थर्ड क्या फार्मूला हमारा, लैप्लेस ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1/s माइनस a। फोर्थ, लैप्लेस ऑफ साइन at इज इक्वल टू 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एंड फिफ्थ, लैप्लेस ऑफ cos at इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एंड सिक्स क्या है हमारा, लैप्लेस ऑफ साइन एच ए टी, एच क्या है हमारा हाइपरबोलिक, एच ए टी इज इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड सेवेंथ हमारा क्या है कि लैप्लेस ऑफ कॉस एच ए टी इज इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये 7 फार्मूला है जो हम यूज करेंगे अपना किसी भी क्वेश्चन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन की फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। साइन 3t का हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि हमारा जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हम साइन 3t का निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई फार्मूला है जो हम फिट कर दें जो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। हमें साइन 3t का लैप्लेस निकालना है। तो लैप्लेस निकालने के लिए हम फार्मूला देखते हैं, हमारे पास कोई फार्मूला है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास साइन 80 मीन्स लैप्लेस साइन 80 इज इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 3 के। टी हमारी एज इट इज है, साइन एज इट इज है, एल भी हमारे पास प्रेजेंट है लैप्लेस। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे और इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। So by applying formula Laplace of sin 80 is equal to a by s square plus a square। तो हम इस पे अपनी वैल्यू क्या रख देंगे, Laplace of, therefore Laplace of sin 3t is equal to, ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारी 3 है, 3 बाई एस स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमारी 3 मीन्स 3 का स्क्वायर, देन 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 लैप्लेस ऑफ साइन 3t। ये हमारा हो गया सिंपल आंसर। हम ऐसे ही फार्मूले का यूज करके अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड लैप्लेस ऑफ cos 5t। सेम ऐसे जैसे हमने लैप्लेस साइन 3t का निकाला वैसे हम cos 5t का भी लैप्लेस निकालेंगे अपने फार्मूले को देख के। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि cos का फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, cos 5t हमारा किससे मैच कर रहा है फार्मूले से, cos 80 से। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ cos 5t, therefore we know that Laplace of cos 80 is equal to s upon s square plus a square। तो अपनी वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, सो Laplace of cos 5t is equal to, हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है, हमारी a की वैल्यू 5 है, देन s बाई एस का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू हमारी होगी 5, देन 5 का स्क्वायर। तो हमारा लैप्लेस क्या आ गया, लैप्लेस ऑफ cos 5t की वैल्यू हमारी आ गई s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ये हमारा हो गया लैप्लेस ऑफ cos 5t की वैल्यू। तो ऐसे ही अपना हम लैप्लेस निकालेंगे इसी 7 फार्मूले का यूज करके। इन 7 फार्मूले
का यूज करेंगे हमारा सारा लैपलेस आ जाएगा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। लैपलेस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन फार्मूले को याद करना पड़ेगा। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा आप लैपलेस नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारा जो लैपलेस है वो डिपेंड है इन्हीं 7 फार्मूलों के ऊपर। तो हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लैपलेस निकालेंगे। कुछ हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लैपलेस निकालते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लैपलेस ऑफ द साइन स्क्वायर 80। साइन स्क्वायर 80 का हमको लैपलेस निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है साइन स्क्वायर 80, तो हमारे किसी भी फार्मूले में स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ यूज करेंगे अपना लैपलेस निकालने के लिए? तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा ये स्क्वायर को है पहले हम लीनियरिटी फंक्शन में चेंज करेंगे इसको। अब लीनियरिटी फंक्शन में चेंज कैसे करते हैं? लीनियरिटी फंक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्लास 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा था, जो कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जिसका यूज करके हम किसी भी स्क्वायर फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन में चेंज करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इस स्क्वायर फंक्शन को लीनियर फंक्शन में लाएंगे, तब जाके हम अपना फार्मूला यूज करके लैपलेस निकालेंगे। तो हम करते कैसे, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड लैपलेस ऑफ साइन स्क्वायर 80। साइन स्क्वायर 80 का हमको लैपलेस निकालना है, बट पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम लीनियर में चेंज करेंगे। सो फर्स्टली वी चेंज इन द लीनियरिटी फंक्शन। पहले हम इसको लीनियरिटी फंक्शन में चेंज करेंगे, उसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम एक फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को हमको लीनियरिटी में लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लेंगे और वैल्यू को हम इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा हमारा इधर प्लस में है तो हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन इस cos 2 थीटा को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 हमारा साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके हमारा डिवाइड करेगा। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जो कि हमारी किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की। और थीटा हमने यहाँ पे क्या लिया, हम क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 80। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या देखेंगे, 80, क्योंकि हमारा यहाँ पे 80 के फॉर्म में दिया है तो साइन स्क्वायर है। अगर हम थीटा की वैल्यू 80 लेते हैं तो ये चीज़ हमारे इसके सिमिलर हो गई। तो इसका सिमिलर मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं इसके प्लेस पे। सो हम ये हमारा लीनियर में आ गया। अब हम इस लीनियर का यूज करके अपना लैपलेस निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि अपना लैपलेस कैसे निकालते हैं लीनियरिटी फंक्शन को यूज करके। सो अब हम क्या करेंगे, अपना लैपलेस निकालेंगे। लैपलेस ऑफ साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर 80 के प्लेस पे हम क्या वैल्यू रखेंगे अपनी, 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। देन लैपलेस ऑफ 1/2 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 80/2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लैपलेस हमारा क्या होगा कि डिफरेंट निकलेगा। इसका अलग लैपलेस निकलेगा और cos 2 80/2 का अलग लैपलेस निकलेगा। तो हम लेंगे यहाँ पे डिफरेंट, लैपलेस ऑफ 1/2 माइनस लैपलेस ऑफ cos 2 80/2। तो यहाँ से हम अगर 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू बचेगी, 1, क्योंकि 1 हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम अपने कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 1/2 लैपलेस ऑफ 1 माइनस, यहाँ से 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, देन लैपलेस ऑफ cos 2 80। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे फार्मूले का यूज करते हैं। तो हमारे फार्मूले में क्या दिया गया है कि लैपलेस ऑफ 1 हमारा क्या होता है, 1/s। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1/2 मल्टीप्लाई लैपलेस ऑफ 1 बाय यूजिंग द फार्मूला वी फाउंड द वैल्यू 1/s माइनस
1/2 एज इट इज। अब लैप्लेस ऑफ cos 2at, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कोई फार्मूला यूज होगा। cos 80 की हमारा क्या फार्मूला होता है, s/h² प्लस a स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू हमारी क्या है 2a है। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे लैप्लेस cos 80 का, जो हमारे पास क्या फार्मूला मिलता है, s/s² प्लस a स्क्वायर की हमारी क्या वैल्यू है 2a का स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट वैल्यू क्या देखते हैं अपनी, ये हमारा मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1/2s माइनस ये हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई s/s² प्लस 4a²। तो इसको और हम सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 हमारा कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 ये हो जाएगा हमारा 1/s माइनस s/s² प्लस 4a²। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम ऐसे ही लैप्लस निकालेंगे, अगर हमारी कोई भी वैल्यू स्क्वायर में है तो पहले उसको हम लीनियर में लाएंगे। लीनियर में लाने के लिए हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला जो उसका यूज करेंगे, उसका यूज करके हम उसको सिंपल लीनियर में लाएंगे। लीनियर में लाने के बाद तब उसका हम लैप्लस निकालेंगे। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1/2 मल्टीप्लाई 1/s माइनस s/s² प्लस 4a²। ये हमारी लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ऐसे ही अपने हम किसी भी क्वेश्चन की जो लैप्लस निकालेंगे तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहले अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स में दिया गया कोई भी क्वेश्चन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम सिंपल में करेंगे। सिंपल में करके फिर हम उस फार्मूले को देखेंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला उसमें फिट होता है, देन जाके हम उसको सॉल्व करेंगे और अपना लैप्लस निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैप्लस कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमारे पास फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द लैप्लस ऑफ sin 3x cos x। तो हमारे पास ये लैप्लस निकालने के लिए दिया गया क्वेश्चन में कि sin 3x और cos x का हमें लैप्लस निकालना है। तो हम अपने फार्मूले में देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है जिसमें sin और cos दोनों मल्टीप्लाई में हो, क्योंकि cos अलग फार्मूले में है, sin अलग फार्मूले में है। और हमारे क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि sin 3x cos x, इसका लैप्लस निकालना है। अब इसका लैप्लस हम कैसे निकालेंगे, इसका भी लैप्लस निकालने के लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे, मतलब इस फॉर्म में बनाएंगे उसको, तब जाके हम अपना लैप्लस निकालेंगे। सो दोस्तों हम देखते हैं कि अब इसको कैसे हम सिंपल बनाते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो अपना सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड लैप्लस ऑफ sin 3x cos x। इसका हमें लैप्लस निकालना है। इसका लैप्लस निकालने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इसको सिंपल बनाएगा। सो वी नो दैट 2 sin a cos b is equal to sin a plus b प्लस sin a माइनस b। हम जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं कि 2 sin a cos a हमारा इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b के प्लस sin a माइनस b के। तो इसी का फार्मूला हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें इस इक्वेशन में क्या करेंगे, देयरफॉर इस इक्वेशन में हम 2 को क्या करेंगे, इसको 2 के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम किसी भी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, हमको क्या एज इट इज वैल्यू मिलने वाली, मतलब 1। कोई भी चेंजिंग हमारे किसी भी इक्वेशन में नहीं आने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई देन 2 से डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाई 2 and divide by 2 in given equation। जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारी इक्वेशन सेम एज इट इज रहनी है, पर हमको किस फॉर्म में लेना है, 2 sin a cos b के फॉर्म में लेना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 2 लैप्लस sin 3x cos x बाई 2। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको पूरे में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है,
यहाँ से हम 1/2 को बाहर ले सकते हैं इजिली। हमने 1/2 को बाहर ले लिया, ये हमारा होगा लैप्लस 2 sin 3x cos x। हमने यहाँ से 1/2 को बाहर ले लिया, ये 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अब हम यहाँ पे हमारा साइन ए कॉस बी दिया गया है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास साइन ए मतलब ये 3x हमारी कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ए की वैल्यू, और ये हमारे पास कॉस जो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू है मतलब ये एक्स की वैल्यू हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी की वैल्यू। तो सिंपली अब हम इस फार्मूले को यहाँ यूज कर सकते हैं ना, तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। हमारे पास क्या मिलता है कि हाफ लैप्लस ऑफ, अब यहाँ पे इस फार्मूले के प्लेस पे हम ये रखेंगे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स। ये हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर दिया। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 लैप्लस साइन को एज इट इज रहेगा हमारे पास, ये इसको ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी 4x प्लस यहाँ पे साइन एज इट इज, यहाँ पे 3x माइनस एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2x। ये हमारे सिंपल फॉर्म बन गई। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास लैप्लस निकालने के लिए अब ये फार्मूला ये एलिजिबल हुआ अपने फार्मूले के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे साइन 4x है, तो हम यहाँ देखते हैं कि लैप्लस ऑफ साइन 80, हमारे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, t की वैल्यू x है। तो सिंपली अब हम इस फार्मूले का यूज करके अपना लैप्लस निकाल सकते हैं। सो हम अलग अलग अपना लैप्लस निकालेंगे, लैप्लस ऑफ साइन 4x देन लैप्लस ऑफ साइन 2x। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 लैप्लस ऑफ साइन 4x की जो हम अपना फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा a। तो हमारे a की वैल्यू क्या है 4/a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर देन प्लस सेम एज इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, हमारा हो जाएगा a की हमारे पास वैल्यू क्या है 2/s स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमने अपने इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर लिया। तो हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1/2, ये हमारे पास आ जाएगी 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 प्लस 2 हमारे पास वैल्यू आ गई s स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया लैप्लस। तो हम ऐसे ही किसी भी इक्वेशन जो हमारी दी रहेगी उसको हम सिंपल लैप्लस में करके अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई, जो इक्वेशन दिया गया है वो हमारा कॉम्प्लेक्स में था। पहले हमने इसको एक आइडेंटिटी का यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, इसको यूज करके हमने सिंपल बना दिया। सिंपल बना के उसके बाद हमने उसको इस फार्मूले के को फिट करने के लिए हमने उसको और भी सिंपल किया, तो हमने देखा कि ये फार्मूला फिट हो रहा है, तब जाके हमने अपना लैप्लस निकाला। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं है, उसको देखना है, देखने के बाद उसको कुछ आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। आपको कुछ आइडेंटिटी यूज होगी इसमें जो कि ट्रिग्नोमेट्री में होती है, तो याद करना पड़ेगा आपको वो आइडेंटिटी, तब जाके आप इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना पाएंगे, सिंपल बना के अपना लैप्लस निकालेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर साइन एक्स की वैल्यू है या साइन कॉस मल्टीप्लाई में है तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और अपना लैप्लस निकालते हैं। तो हमारे पास हमने दो आइडेंटिटी देख लिया। अगर हमने जो पिछले वाले आइडेंटिटी के हिसाब से जो अपना क्वेश्चन किया है उस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सेम आइडेंटिटी यूज होगा। हमारा क्या आइडेंटिटी था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारा साइन स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन में आता है तो हम ये वाला डायरेक्टली यूज करते हैं आइडेंटिटी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया कि हमको क्या निकालने के लिए वैल्यू आ गई लैप्लस की कॉस स्क्वायर 2t का हमको लैप्लस निकालना है। अब सेम साइन स्क्वायर की तरह हमारी वैल्यू है, बट यहाँ पे हम आइडेंटिटी कुछ डिफरेंट यूज करेंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या होगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप इस आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, देन आपको हम ये क्वेश्चन करा के दोबारा समझा देंगे कि कैसे हम किसी भी स्क्वायर को लीनियरिटी में चेंज करते हैं, देन लीनियरिटी में चेंज करने के बाद उसका लैप्लस निकालते हैं। बेसिकली ये 7 फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जो सारा लैप्लस है ना वो इसी पे डिपेंडेंट है।